মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ বিপদ বাঢ়িছে বিত্তমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু ইডিৰ বিৰুদ্ধে। অৰ্থাৎ ইডি আৰু কেন্দ্ৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গোচৰ তৰা হৈছে বাংগালুৰুত। আৰু তেওঁলোকৰ অপৰাধ কি আমি জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত সবিশেষ তথ্য। বিপদত কেন্দ্ৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ, বিপদত কেন্দ্ৰীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টর তথা ইডি বিত্তমন্ত্রীর লগতে বিজেপির উপরতো এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। বিজেপির উপরতো এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। ইলেক্টরেল বন্ডক লৈ গোচর তরা হল বাংগালুরু। বিত্তমন্ত্রীক শীঘ্রে নিজের পদত্যাগ করার আহ্বান জনোৱা হৈছে। আর বিত্তমন্ত্রীক পদত্যাগ করার আহ্বান জানালে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশে। জয়রাম ৰমেশৰ অভিযোগ ইডি ইনকাম টেক্সৰ জৰিয়তে ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ ব্লেকমেইলিং কৰিছে বিজেপি। ব্লেকমেইলিঙৰ জৰিয়তে 5 বছৰত 6,000 কোটিতকৈও অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰিছে বিজেপিয়ে। আৰু এবাৰ দেখা পোৱা গৈছে বিপদত পৰিব নেকি কেন্দ্ৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু লগতে কেন্দ্ৰীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰ তথা ইডি। আৰু এবাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে, কিয়নো বিত্তমন্ত্ৰীৰ লগতে ইডিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ যে ইডি ইনকাম টেক্সৰ জৰিয়তে কোনো বিশেষ কোম্পানী বা বিশেষ ব্যক্তিক ব্লেকমেইলিং কৰা হয়। আৰু সুদীৰ্ঘ 5 বছৰত বিজেপিয়ে এই ব্লেকমেইলিঙৰ জৰিয়তে প্ৰায় 6,000তকৈও অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ ফলত কেন্দ্ৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে এবাৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা জয়ৰাম ৰমেশে। আৰু জয়ৰাম ৰমেশে এবাৰ কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে, লগতে এই গোচৰক লৈ কি ক'লে আমি জনাব বিচাৰিছো তেখেতৰ মন্তব্যৰ জৰিয়তে। में एक ही मुद्दा है। परसों दिन एक एफआईआर दर्ज किया गया। एक विशेष अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले के संदर्भ में। और ये देखिए ये 5 पन्ने का एफआईआर है, कन्नड़ा में है, पर मैं आपको बताऊंगा। एक्यूज नंबर 1 कौन है? एक्यूज नंबर 1 है निर्मला सीतारमण। एक्यूज नंबर 2 है ईडी। एक्यूज नंबर 3 है बीजेपी पार्टी। और एक्यूज नंबर 4 और 5 कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पर एक्यूज नंबर 1 वित्त मंत्री, फौरन इनको इस्तीफा देना चाहिए। एक्यूज नंबर 1। एक्यूज नंबर 2 ईडी, जो वित्त मंत्री के नीचे आता है, कंट्रोल करती हैं वही, और बीजेपी के कार्यकर्ता। ये क्यों किया गया? ये विशेष अदालत ने क्यों आदेश दी? कोई व्यक्ति, निजी व्यक्ति गए थे कोर्ट में ईडी को लेकर, उन्होंने कहा ईडी में इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में वो धमकी देकर पैसा वसूली किया गया, चंदा इकट्ठा किया गया। और मैंने कई बार समझाया है, 4 रास्ते अपनाए थे 6 साल तक। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, दूसरा रास्ता था ठेका लो रिश्वत दो, तीसरा था हफ्ता वसूली, और चौथा फर्जी कंपनी। ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ। लोगों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स छोड़े गए। उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, तब ईडी और इनकम टैक्स उनको रोक दिया गया, जांच नहीं करेंगे क्योंकि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया। और 6,000 करोड़ से भी ऊपर चंदा इकट्ठा किया गया 5 साल में, 5.5 साल में बीजेपी पार्टी ने इतना चंदा इकट्ठा किया। और ये बीजेपी लोग कहते हैं आपको भी पैसा मिला। हाँ ठीक है, सभी पार्टियों को मिला, पर सभी पार्टियों के हाथ में ईडी तो नहीं था ना, सभी पार्टियों के हाथ में इनकम टैक्स नहीं था, सीबीआई नहीं था। और विशेष अदालत ने क्या कहा है? उसने कहा है कि ईडी, क्यों ईडी का नाम एक्यूज नंबर 2 है? ईडी क्यों एक्यूज नंबर 2 है? क्योंकि ईडी का दुरुपयोग किया गया, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया, सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, तो धमकी देकर चंदा इकट्ठा किया गया। तो ये एफआईआर है, इस पर अभी जो कार्रवाई करनी चाहिए वो होगी, जो न्यायपालिका कहती है उसके आदेश अनुसार होगी। पर ये कांग्रेस पार्टी का एफआईआर नहीं है, ये किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का एफआईआर नहीं है, ये विशेष अदालत है। और विशेष अदालत ने किसी प्राइवेट व्यक्ति, जो निजी व्यक्ति गए थे, उनको
इस घोटाले के मामले में है, उसको सब जो जानकारी उनके सामने थी, उस जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा ये एफआईआर दर्ज कर दो, एक्यूज नंबर 1 ये है, एक्यूज नंबर 2 ये हमने नहीं किया है, ये विशेष अदालत ने करवाया। ये असली मुद्दा यही है कर्नाटक में। और कल सिंघवी साहब ने और मैंने मांग की थी कि नैतिक तौर से, राजनीति छोड़िए, पर नैतिक तौर से वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, कर्नाटक में एक ही मुद्दा है। परसों दिन एक एफआईआर दर्ज किया गया। एक विशेष अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले के संदर्भ में। और ये देखिए, ये 5 पन्ने का एफआईआर है, कन्नड़ा में है, पर मैं आपको बताऊंगा। एक्यूज नंबर 1 कौन है? एक्यूज नंबर 1 है निर्मला सीतारमन, एक्यूज नंबर 2 है ईडी, एक्यूज नंबर 3 है बीजेपी पार्टी, और एक्यूज नंबर 4 और 5 कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पर एक्यूज नंबर 1 वित्त मंत्री, फौरन इनको इस्तीफा देना चाहिए। एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 ईडी, जो वित्त मंत्री के नीचे आता है, कंट्रोल करती हैं वही, और बीजेपी के कार्यकर्ता। ये क्यों किया गया? ये विशेष अदालत